बिहार की राजधानी पटना की हम आपको बात बता रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यह हिंदुस्तान विकसित देश की श्रेणी में लगातार आगे आने की कोशिश कर रहा है और अभी भी इस तरीके की तालिबानी सोच वाले लोग आते हैं। मेरे साथ शिवांगी इस वक्त मौजूद है, दयाशंकर मेरे साथ मौजूद है। शिवांगी, पूरी कहानी यह है कि आप लोगों ने प्यार किया, आप लोगों ने घर से छिप करके शादी की 2012 के अंत में। उसके बाद 2012 के अंत में दिसंबर जनवरी में आपको आपके घर वालों ने बंधक बना करके रख लिया। क्या अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने भैया से, भाभी से, रिश्तेदारों से आपने जतन किया, हाथ जोड़े, उनके सामने गुहार लगाई कि मैं प्रेम करती हूं, शादी कर चुकी है दयाशंकर से, उनके पास मुझे जाने दो? क्या हुआ आपके साथ? काफी बहुत ज्यादा दिन रात में उनसे रिक्वेस्ट करते थे प्लीज मुझको एक बार दया से बात करने दो, लेकिन वो लोग बात नहीं करने देते थे। वो लोग अजीब सा मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब हम लोग के बीच पैदा करना चाहते थे। कुछ उनके बारे में रिमोट फैलाते थे और कभी कुछ मेरे बारे में। कभी उनके घर में ये बताया जाता था कि मैं सही लड़की नहीं हूँ और मैं मेंटली सिक हूँ, और उनके बारे दया के बारे में यही मुझको बताया जाता था। मम्मी पापा में से कोई एक कन्विंस था, तैयार था? मम्मी या पापा में से कोई भी एक तैयार था? आपके साथ थे मम्मी या पापा में से कोई भी? असल में मुझको लगता था कि मेरे पापा मेरे पास सुनना चाहते हैं या कुछ समझना चाहते हैं, बट जो मेरे मामा थे, छोटे वाले मामा, वो हमेशा उनको पता नहीं क्यों हमेशा कुछ उल्टा सीधा बता के, कभी दया के बारे में या कुछ भी उनके बैकग्राउंड के बारे में या कुछ भी समथिंग हमेशा बता के उनको, मतलब मुझको लगता था पूरे इस और वो हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहते थे मेरे पापा के भी मन में, मेरे भी मन में, सबके मन में। और बार बार वो मतलब प्रेशर डालते थे कि इसको थ्रेटिंग दिया जाए, ये दिया जाए कि मार दिया जाएगा, अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो, अगर तुम हल्ला करोगे तो उस बेकसूर का जान जाएगा, यानी कि दया के बारे में उसको मार। कितने भाई बहन हैं आप लोग? जी चार। अपने भाई बहनों से आपने शेयर करने की कोशिश की इतने दिनों में? कोई मेरे साथ नहीं थे, सब मेरे अगेंस्ट थे। अगर आपके अभी पिता आपके सामने आकर के खड़े हो जाएं, आपकी माँ आपके सामने आकर के खड़े हो जाएं, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझको नहीं लगता कि वो लोग मानेंगे उन लोगों का खड़ा होना। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग सब कोई देख रहा है, आप लोग देखो कि कैसे हम लोगों को परेशान किया गया। लेकिन मेरी बात नहीं सुनी जाती थी। हमेशा मुझको कहा जाता था कि तुम मेंटली सिक हो गई हो, पागल हो गई हो, उसके प्यार में इतना नहीं होता है कोई भी, ये वो। अब पुलिस का दबाव पड़ने के बाद क्या कुछ सोच बदली है मम्मी पापा की? मेरे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाई उनसे, और मैं अभी जो बिटिया होती है ना शिवांगी, एक जो बिटिया होती है ना, अपने पिता के वाकई में बहुत करीब होती है। जाहिर सी बात है आप उनके सामने गई होंगी, अपनी आंखों से अपने आंसू भी बहाए होंगे, और मैं देख सकता हूं आपकी आंखें अभी भी नम हैं, आपकी आंखें भरी हुई हैं, और आपके पिता माता भी जरूर देख रहे होंगे, आपकी तस्वीरें देख रहे होंगे। कुछ तो आपने कहा होगा कि दयाशंकर में ये खूबी है, माँ पापा देखो, आप एक बार इसे दामाद के तौर पर अपना करके तो देखो। भी बताती थी वो, हाँ बोलिए। वो भी बताती थी, वो डिमेरिट्स निकालते थे, पता नहीं उनको, मतलब वो खुद भी मिल चुके थे दया से। ऐसा नहीं था कि दया से वो मिले में नहीं थे, दया से मेरी जो जान पहचान थी वो जानते थे। हाँ। लेकिन उनको इतना मतलब गलत उनके बारे में बताया जाता था, इसलिए मेरे मामा लोग, मेरे भाई सब कोई इतना गलत उनके बारे में न्यूज फैला रहे थे कि वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, और मेरा तो सारा कॉन्टैक्ट ही बंद कर दिया गया था कि मैं कुछ कर भी सकूं।